जय माता दी। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं श्रावण माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के दिन शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष का व्रत किया जाता है। यह प्रदोष का व्रत जिस दिन होता है उसके नाम से जाना जाता है। इस बार शुक्रवार दिन होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। शुक्रवार को प्रदोष व्रत करने से मनुष्य के जीवन में आ रही सभी नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और हर प्रकार से सफलता की प्राप्ति होती है और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती कृपा से सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव तथा माता पार्वती का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल के समय में प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 72 मिनट पहले और सूर्यास्त के 72 मिनट बाद का समय प्रदोष काल का होता है। इस दौरान भगवान शिव माता पार्वती तथा शिव के परिवार का पूजन करना चाहिए। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं और मनोवांछित फलों को प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था, धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, किंतु उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सब सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। माता पिता ने उसे बहुत समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा करके लाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल जा पहुंचा। ससुराल में भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की गई, मगर उसने जिद न छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा होकर दोनों पति पत्नी नगर के बाहर जब निकले तो उनकी बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफी चोटें आई और फिर भी वो आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू ने धन और धान्य सभी को लूट लिया। अब दोनों रोते पीटते अपने घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने निरीक्षण करने के बाद यह घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिनों में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह समाचार मिला तो वह तुरंत आया। उसने माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने का परामर्श दिया और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। यह सारी बाधाएं इसलिए आई है क्योंकि आपका पुत्र शुक्रास्त में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि वह यहाँ पहुंच जाएगा तो बच जाएगा। धनिक को ब्राह्मण कुमार की बात ठीक लगी, उसने वैसा ही किया। ससुराल पहुंचते ही धनिक कुमार की हालत ठीक होती चली गई। शुक्र प्रदोष के व्रत के महात्म से सभी घोर कष्ट जो आया था वह टल गया। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। प्रदोष का व्रत इस बार 20 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को किया जा रहा है। प्रदोष का व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन किया जाता है। प्रदोष काल के समय में तो त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 19 अगस्त 2021 दिन गुरुवार रात्रि 10:55 और त्रयोदशी तिथि की समाप्ति होगी 20 अगस्त 2021 दिन शुक्रवार को रात्रि 8:51 पे। प्रदोष व्रत का पारण अगले दिन जाकर के सूर्योदय होने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी कहानी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियां की प्राप्ति के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें भी पता चलता रहे। जय माता दी, धन्यवाद।